प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, सदगुरु परमात्मा अपनी वाणी, एक वाणी में पूरा भक्ति, मुक्ति, साधना, सुमरन, हर चीज का भेद खोलते हैं। कहते हैं कि घर जा रे घर उबरे, घर राखे घर जाए, एक अचंभा देखिया मुआ काल को खाए। सदगुरु परमात्मा की इस एक वाणी में पूरा सार भरा हुआ है। इस एक वाणी में परमात्मा भक्ति की बात, मुक्ति की बात, अमरलोक की बात, जीवित मृतक की बात, हर बात को बोल दिए। बस इस वाणी की गहराइयों में आप सभी को उतरना है। सज्जनों, इसी संदर्भ में गुरु पूर्णिमा के पावन उपलक्ष्य में सदगुरु के परम भक्त श्री राम बच्चन जी, जो सदगुरु कबीर साहिब नगर गोरखपुर के पास जिला है, उसके मूल निवासी हैं, मूलना बाजार के। इनके द्वारा गुरु पूर्णिमा के अवसर पे उपलक्ष्य में सदगुरु की सेवा में दान आया है। खूब खूब आशीर्वाद। सदगुरु का सत्संग श्रवण करते रहते हैं, ज्ञान का प्रचार करते हैं, बड़े अच्छे भक्त हैं। भक्त श्री राम बच्चन जी हमेशा दान करते हैं, अपनी कमाई में का 10वां अंश गुरु में दान करते हैं। तो सज्जनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि घर जा रे घर उबरे, घर जा रे घर उबरे, घर राखे घर जाए, एक अचंभा देखिया मुआ काल को खा। सज्जनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि घर जा रे घर उबरे, घर को जार दो, घर उबरे, तब तुम अपने घर को जा सकते हो। सज्जनों, यहां पे घर का मतलब समझना है। घर का मतलब होता है जिसमें हम रहते हैं। घर किसे कहते हैं? जिसमें हम रहते हैं। अब हम रहते हैं यहां तो ईंट गारा के मकान में, बने हुए मकान में रहते हैं, ईंट पत्थर के। मगर इस घर को जलाने की बात सदगुरु कबीर साहब नहीं कहते। हमारा एक और भी घर है जिसके में हम रहते हैं, जिसका नाम है मन। हम ईंट गारा के घर में रहते हुए मन के विचारों में रहते हैं सदैव। हम ईंट गारा के घर में रहते हुए मन के विचारों में सदैव रहते हैं। हमारा जो विचार है, जो मन है, उसी के बहकावे में, उसी के विचारों में, जिन्हें 5 विषय भी कहा जाता है, उसमें हम अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि घर जा रहे, जो तुम मन के विचारों में रहते हो, 5 विषयों में रहते हो, इसको खत्म कर दो। घर जा रे घर उबरे। घर उबरे का मतलब अब ये असली घर की बात आ गई। जब मन के विचारों को तुम खत्म करोगे, 5 विषयों में जिनमें तुम रहते हो, आसक्त रहते हो, उन विषयों को जब तुम खत्म करोगे, तब घर उबरे। घर, तब तुम अपने अमरलोक देश जा सकते हो, जो तुम्हारा असली घर है। ना ईंट पत्थर का बना हुआ मकान तुम्हारा असली घर है, ना ही जिन मन के विचारों में तुम रहते हो वो तुम्हारा असली घर है। तुम्हारा असली घर क्या है? अमरलोक देश। सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि तुम्हारा असली घर क्या है? अमरलोक देश। तुम यहां पर एक तो ब्रह्म की सृष्टि में हो, दूसरे ब्रह्म की सृष्टि में अपने मन के विचारों में रहते, उसी को साहिब घर कहते हैं। मन के विचारों में रहना, जो मन के विचारों में जीव रहता है वो घर में रहता है, मन के घर में रहता है। अब साहिब कहते हैं कि घर जा रे घर उबरे, तुम्हें मन के विचारों को खत्म करना है। घर जा रे घर उबरे, तभी तुम मन के विचारों को, जब मन के विचारों रूपी घर को जार दोगे, खत्म कर दोगे, तब घर उबरे, तब तुम अपने अमरलोक देश जा सकते हो। उसी को सदगुरु कहते हैं, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन,
मन की तरंग को मार लोगे भजन हो जाए। यानी कि मन के विचारों में जो तुम आसक्त हो और मन के वशीभूत पड़ के विचारों के वशीभूत होकर जो संसार में रमण कर रहे हो ना, इसको त्यागना, तभी तुम अपने अमर लोक देश घर जा सकते हो। सदगुरु कहते घर जा रे घर उबरे, घर राखे घर जाए, घर राखे घर जाए। अगर तुम मन के विचारों में रहते हो, घर राखे का मतलब होता है मन के विचारों में रहना। अगर तुम मन के विचारों में रहते हो तो घर जाए, तब तुम अमर लोक देश नहीं जा पाओगे, घर चला जाएगा, तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। बड़ी अद्भुत वाणी है, बड़ी रहस्यमय वाणी है साहेब की कि घर जारे घर उबरे। घर जारने का मतलब ये जिसमें रहते हो इस घर को जारना नहीं, घर जारे घर उबरे, घर राखे घर जाए। मन रूपी विचारों में जो तुम रहते हो इसको खत्म कर दो, तब तुम अमर लोक देश जा सकते हो। यदि तुम मन रूपी मन के विचारों को तुम खत्म नहीं करते हो जिसमें तुम जीवन भर रहते हो, तब तुम अमर लोक देश नहीं जा सकते। वो घर राखे घर जा, अगर इस घर को संभालते हो मन के विचारों को, तो फिर वो घर तुमसे चला जाएगा, तुमसे दूर हो जाएगा। इसलिए मन के विचारों को खत्म करो, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब कहते हैं मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोई साध, जो माने गुरु वचन को टाका मता अगाध। मन मुरीद इस संसार में सारे लोग हैं, पूरा संसार है मन के विचारों में, और इसी मन के विचारों को खत्म करना है। हमें क्या अपनाना है? गुरु मुरीद, गुरु के विचार को अपनाना है। और जो गुरु के विचार को मानता है, जो माने गुरु वचन को, ताकर मत आगार, उसकी मुक्ति हो जाती है। इसी को साहब कहते हैं कि घर जारे घर उबरे। अपने मन के विचारों को खत्म कर दो, तब तुम प्रभु के अमर लोक देश जा सकते हो। यदि मन के विचारों को रखोगे तो अमर लोक देश नहीं जा सकते। और उसके लास्ट में सदगुरु बड़ा गहरा भेद कहते हैं कि एक अचंभा देखिया मुआ काल को खाए। एक अचंभा देखिया मुआ काल को खाए। एक अचंभा क्या है? सदगुरु कहते हैं कि एक अचंभा देखो, मरा हुआ व्यक्ति काल को खा जाता है। यहां पर तो मरा हुआ व्यक्ति किसी को कुछ नहीं कर पाता। हमारे और आपके देखने में मरा हुआ व्यक्ति किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता, मगर सदगुरु कहते कि अचंभा देखो कि मरा हुआ व्यक्ति काल को ही खा गया, मृत्यु को ही खा गया। ये अचंभा कैसा है? इस अचंभे को आज हम समझाएंगे आप सभी को कि मरा हुआ व्यक्ति काल को कैसे खा गया। सज्जनों, संसार में जीवन क्या है? संसार में जीवन जब तक शरीर में हो, पंच विषयों में हो, तो ये जीवन है आपका। मगर जो इन पंच विषयों को त्याग देता है ना, मन के विचारों को त्याग देता है, पांच विषय को त्याग देता है ना, उस संसार में मृतक अवस्था को प्राप्त हो जाता है। जो पांच विषयों को त्यागता है, मन के विचारों को त्यागता है, तो आत्मा परमात्मा का ज्ञान कर लेता है इसको त्याग करके, और वो मृतक अवस्था में आ जाता है। क्या जाता है? मृतक अवस्था में। क्योंकि जब आत्मा और परमात्मा का ज्ञान होता है ना, तो वो ज्ञान आपको इस शरीर से बाहर होने पर होता है। पांच विषयों को त्याग करके, मन के विचारों को त्याग करके अपनी सूरत निराधार अवस्था पे जब आप लगाते हैं, तो वहां खिंचाव पैदा होता है। अपनी सूरत को जब मन के विचारों को त्याग करके, पांच विषयों को खत्म करके, जब गुरु के बताए हुए निराधार अवस्था पे जब आप ध्यान लगाते हैं, सूरत लगाते हैं, तो खिंचाव होता है। मतलब सूरत आपकी शरीर से बाहर निकलती है, और सूरत से ही ये शरीर चल रहा है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, सूरत से ही ये शरीर चल रहा है। अब जब सूरत शरीर से बाहर निकलती है ना, तो ये शरीर मृतक हो जाता है, क्योंकि सूरत बाहर निकल गई। अब सूरत अपने स्वरूप, आत्म स्वरूप का ज्ञान करेगी और परमात्मा स्वरूप का ज्ञान करेगी। तो उस समय की जो अवस्था होती है वो जीवित मृतक की अवस्था होती है। उस समय की जो अवस्था होती है वो क्या होती है? जीवित मृतक की अवस्था।
और जो व्यक्ति इस अवस्था को प्राप्त हो जाता है ना, फिर उसका जन्म मरण कभी नहीं होता। उसने काल को खा लिया, काल को जीत लिया। अब काल उसे कभी मार नहीं सकता, क्योंकि वो अजर अमर हो गया। उसकी आत्मा अब जन्म मरण से मुक्त हो गई, 84 लाख योनि से मुक्त हो गई, अब अपने धाम चली गई, अमर लोक देश चली गई। उसी को सदगुरु कहते हैं कि एक अचंभा देखिया मुआ काल को खाए। मरा हुआ व्यक्ति काल को खा गया। मरा हुआ कौन है? जिसने आत्मा परमात्मा का ज्ञान कर लिया, 5 विषयों को और मन के विचारों को त्याग करके, वो व्यक्ति मरा हुआ हो जाता है। क्योंकि जब आत्मा परमात्मा का ज्ञान होता है ना, तो शरीर से आप बाहर निकल जाते, शरीर मृतक हो जाता है। और आत्मा परमात्मा का ज्ञान होने के बाद आपको कभी मृत्यु मार नहीं सकती, क्योंकि आप अजर अमर हो गए। जन्म मरण शरीर का चक्कर खत्म हो गया, फिर आप जन्म मरण में नहीं आएंगे, और मृत्यु जन्म मरण में आपको मारती है। आपने मृत्यु को ही खा लिया। उसी को सदगुरु कहते कि एक अचंभा देखिया मुआ काल को खाए। सदगुरु कहते हैं जीवत में मरना भला, जो मर जाने कोई, मरना पहले जो मरे अजर अमर सो होई। संसार में बहुत लोग मरते हैं, मगर मृत्यु आने पर मरते हैं। सदगुरु कहते हैं जो जीवत में मरना जान रहे, जीवत में मरना भला, अपने जीवन में मरने की कला सीख लो। बहुत अच्छी कला है जीवत में मरना वाला, बहुत अच्छा है जीवत में मरने की कला। जो मर जाने कोई जाने, कोई अगर इस भेद को जाने तो बड़ा अच्छा, बड़ी दिव्य कला है ये जीवत में मरना। सदगुरु क्या कहते हैं? मरना पहले जो मरे, मृत्यु आने से पहले जो मर जाए, यानी कि आत्मा परमात्मा का ज्ञान कर ले काया से निकल करके, आत्मा परमात्मा का ज्ञान कर ले काया से निकल करके अजर अमर सो है। वो मृत्यु को जीत गया, वो अजर अमर हो जाता है। मरना पहले जो मरे अजर अमर सोए। मृत्यु आने से पहले जो आत्मा परमात्मा का ज्ञान कर ले, वो भी एक मृतक अवस्था है। आत्मा परमात्मा का ज्ञान जब होगा तो शरीर आपका मृतक हो जाएगा। मृत्यु जीत लेने की अवस्था है वो, फिर उससे कभी जन्म मरण नहीं होगा। उसी को सदगुरु कहते हैं कि एक अचंभा देखिया मुआ काल को खाए। मरा हुआ व्यक्ति काल को खा रहा है, अचंभा, क्योंकि उसने जन्म मरण को खा लिया, खत्म कर दिया। बड़ी दिव्य वाणी, सदगुरु की इस एक वाणी को जीवन में उतार लो। क्या कि घर जारे घर उबरे, घर राखे घर जाए। एक अचंभा देखिया मुआ काल को खाए। जो व्यक्ति घर मतलब मन के विचारों में रहता है ना, वो व्यक्ति कभी अमर लोक देश नहीं जा सकता। और जिसने मन के विचारों को खत्म कर दिया, जला दिया, घर जारे घर उबरे, तब वो अपने अमर धाम चला जाता है। यदि घर राखे घर, यदि मन के विचारों में रहता है तो अमर लोक देश नहीं जा सकता। एक अचंभा देखिया मुआ काल को खाए। अचंभा क्या है? मुआ काल को खा रहा है। मतलब जिस व्यक्ति ने मन के विचारों को त्याग दिया, 5 विषयों को मार दिया, आत्मा परमात्मा का ज्ञान कर लिया, वो संसार से मर गया। अब वो मृत्यु को मार करके अमर हो गया, अजर अमर हो गया। साधु जब बनता है ना, तो साधु का पहला ही जो नियम होता है वो होता है मन के विचारों को त्याग करके गुरु विचार धारण करना। जब जीव साधु बनता है तब 5 विषयों को मारना, यानी कि संसार से 5 विषयों को मार देना, मन के विचार को खत्म कर देना, मृतक अवस्था मानी जाती। इसीलिए जब कोई संत बनता है तो उसे मन मुरीद से गुरु मुरीद बनाया जाता है और उसे लंगोटी दी जाती है। वो लंगोटी नहीं, वो कफन होता है, क्योंकि लंगोट मरे हुए व्यक्ति को पहनाई जाती है, कफन। और संत को लंगोटी क्यों पहनाई जाती? क्योंकि आज से संत मन को मार करके गुरु के विचारों में, मन के विचारों को मार करके गुरु के विचारों में रमने वाला है, इसलिए उसे संत कहा जाता है, उसे लंगोटी दी जाती है। जीवित मृतक की अवस्था को जो जान गया ना, उसने काल को जीत लिया, मृत्यु को जीत लिया, वो अजर अमर हो जाता है। और जीवित मृतक की अवस्था को कैसे प्राप्त करना है, ये चीज मैं बताऊंगा आप सभी को। यदि आप सभी आना चाहते हैं तो 21 जुलाई को ज्ञान दीक्षा मिलेगी गुरु पूर्णिमा के अवसर गाजीपुर में। जो भी लोग आना चाहते हैं वो मेरे मोबाइल पर फोन कर दें या मेरे नंबर पे 70 80 42 85 14, मेरा नंबर 70 80 42 85 14 पे या तो आप कॉल कर दें या तो आप मेरे नंबर पे मैसेज कर दें कि हम इतने लोग यहां से आ रहे हैं। मैं
21 जुलाई को आपको जीवित मृतक अवस्था का ज्ञान दूंगा। किस तरीके से जीते जी मृतक अवस्था को प्राप्त होकर मौत को जीतना है, काल को खाना है, अजर अमर होना है, उस अवस्था का ज्ञान मैं दूंगा आपको 21 जुलाई को। जो भी भक्त लोग आना चाहते हैं वो अपना फोन कर दें और बता दें हम कितने लोग आने वाले हैं, ताकि उस हिसाब से व्यवस्था कीजिए। सज्जनों, इस सत्संग का खूब प्रचार करना, सभी लोगों पर भेजना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ताकि हमारे सत्संग आपके पास आते रहें। इसी के साथ हम अपनी वाणी का विराम देते हैं। आप सभी एक बार प्रेम से सदगुरु की बंदगी करिए, प्रेम से बोलिए सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को साहिब बंदगी साहिब